बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिफ़त और आप लोग देख रहे हैं इंग्लिश लवर्स। तो आज जो है हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 विच इज़ बायोडाइवर्सिटी। ये है क्लास 9 का थर्ड चैप्टर और पहले 2 चैप्टर जो हैं वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उनकी वीडियोस नहीं देखी तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से इसकी वीडियोस देख सकते हैं। तो चले आए स्टार्ट करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी आखिर है क्या। ठीक है, एट लीस्ट 10 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनहैबिट द अर्थ बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड। आप कह रहे हैं कि 10 मिलियन जो है ना ऑर्गेनिजम्स की जो किस्में हैं वो ज़मीन के ऊपर रिहाइश पसीर हैं। ठीक है, बट लेस देन 1/3 ऑफ दीज हैव बीन स्टडीड एंड कैटलॉग्ड पुट इन रिकॉर्ड बाय बायोलॉजिस्ट। लेकिन उसमें से जो है वो 1/3 ही हमें पता है जो कि बायोलॉजिस्ट ने हमें बताया है। डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म इज मोर ऑब्वियस देन द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ लाइफ। अब डाइवर्सिटी जो है वो ज़मीन पर रहने वाले जानदारों की बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है। ठीक है, वी सी डेट ऑल ऑर्गेनिज्म। अब हम जानते हैं कि सारे के सारे जानदार जो हैं वो शेयर करते हैं बहुत सारे बायोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स मीन्स जो कि हयातियाती खुसूसियात जिनको कहा जाता है। 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जो 5 ग्रुप्स हैं ना ऑर्गेनिजम्स के वो कौन कौन से हैं? वो प्रोकैरियोट्स है, प्रोटिस्ट है, फंजाई है, प्लांट्स है और एनिमल्स है। अब इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन्स क्या जो है इख्तलाफात जो है पाए जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के जानदारों के अंदर। ठीक है, वी विल सी हाउ are organisms classified and named and what are the concerns with the existence of biodiversity. We will also see, हम देखेंगे कि कैसे organism जो है उनको classify, उनकी दर्जाबंदी की जाती है और उसको नाम दिया जाता है और उनकी क्या जो है वो concerns हैं आपस में। ठीक है, with the existence of biodiversity, बायोडाइवर्सिटी के existence के अंदर। Biodiversity, the term biodiversity has been derived from bio and diversity. अब जो ये वर्ड है बायोडाइवर्सिटी कैसे बना है? बायो और डाइवर्सिटी से। बायो जैसे आपको पता है बायो का मतलब लाइफ है और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन अ स्पीशीज अमंग स्पीशीज मीन्स एक स्पीशीज के अंदर जो है वो वैराइटीज पाई जाती है स्पीशीज के दरमियान। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। बायोडाइवर्सिटी जो है वो एक किस्म का मेजर है, एक पैमाना सा है आप कह लें इसको, जो कि बताता है मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी के अंदर जो कि मुख्तलिफ किस्म के इकोसिस्टम में रहते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स को जो है वो फ्लोरा कहा जाएगा। अब आप फ्लोरा और फोना को जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आपको एक और इसका एक हिंट दे देती हूँ। फ्लोरा मीन्स फ्लावर। ठीक है, फ्लावर जो है वो एक प्लांट है। ठीक है, अब आगे जो है वो फोना मीन्स एनिमल। जब आपको फ्लोरा याद हो जाएगा तो फिर फोना जो है वो ऑटोमेटिक आपके माइंड में आ जाएगा कि ये एनिमल है। ठीक है, एनिमल की बात हो रही है। इन अ रीजन डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज। आप प्लांट्स की और एनिमल्स की जो स्पीशीज है उनकी डाइवर्सिटी है मुख्तलिफ किस्म के इलाकों के अंदर। अब वो कैसे मुनसर होती है? हमारी क्लाइमेट, हमारी आबो हवा पर, एल्टीट्यूड, सॉइल्स एंड द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज और जो दूसरी स्पीशीज मौजूद हैं उन पर डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो मुकम्मल तौर पर पूरी दुनिया के अंदर जो है ज़मीन के ऊपर जो है वो बराबर तौर पर डिवाइड नहीं है। इट इज़ रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। अब ये जो है वो ट्रॉपिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है। टेम्परेट रीजन also have many species। अब टेम्परेट रीजन्स के अंदर भी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं while there are fewer species in the polar regions। लेकिन आप बर्फानी इलाकों में चले जाएं आपको बहुत कम जो है वो स्पीशीज मिलेंगी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन अर्थ टुडे इज द रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर्स। बायोडाइवर्सिटी जो ज़मीन पे पाई जाती है वो जो है वो 4 बिलियन जो है वो सालों का जो है इर्तिका, एवोल्यूशन कहते हैं इर्तिका को। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस। आप जो ज़िंदगी का मकसद है, हमारा मरकज़ है, इसका ओरिजिन है वो नहीं पता साइंस को। दो लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट until 600 million years ago all life consisted of bacteria एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो है वो एक एविडेंस के तौर पर बताया गया है
कि तमाम जो लाइफ जो है वो बैक्टीरिया और कुछ एक ही जैसे यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स होता है वन, ठीक है, जो एक सेल से मिले हुए हों जानदार, उन पर मुश्तमिल है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बेसिकली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अंडरलाइन कर लें, अक्सर क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आप जो है वो इसको याद करेंगे अच्छे से। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड्स फूड फॉर ह्यूमन्स, अब बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्या करती है, हमारे लिए खाना मुहैया करती है। आ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डराइव्ड, अब बहुत सारी दवाइयाँ भी जो है वहाँ से ली जाती हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट भी हम ले सकते हैं, इनडायरेक्ट भी ले सकते हैं फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज जो कि हयातियाती वसाइल होते हैं। आ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटीरियल्स, जो कि बहुत ज़्यादा सनती मादे जो होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, फाइबर है, डाइज है, रेसिन है, गम है, एडिसिव्स, रबर एंड ऑयल आर डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स। बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि लकड़ी है, प्लांट से हासिल की जा सकती है, ठीक है। आगे फाइबर्स है, डाइज रंगने के लिए, रेसिन्स, गम्स चिपकने के लिए, गूंद जिसे कहते हैं, एडेसिव्स भी इसको चिपकने का कहते हैं, ठीक है, जो पेंट वगैरह में यूज़ होते हैं, रबड़ है, ठीक है, ऑयल आर डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम प्लांट्स, जो कि पौधों से जो है वो डायरेक्टली हासिल कर लिया जाता है। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, और हमारा इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी बहुत ही बड़ा एक किरदार अदा करती है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, ये बहुत ही एक अच्छा किरदार हिस्सा जो है वो प्ले करती है, मीन्स किरदार अदा करती है द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई, कि किस तरीके से हमारी एटमॉस्फेयर, हमारी हवा, वाटर सप्लाई, ये बहुत ही अहम काम जो है वो अंजाम देती है। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल्स, और बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो हमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, फर्टाइल सॉइल्स को प्रोवाइड करती है, मींस हमें जो है वो मट्टी ज़रख़ीज़ प्रोवाइड करती है, और दोबारा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको रिसाइकिल करती है, मींस हमें दोबारा जो है वो इसको यूज़ के लिए देती है, ठीक है। अब आप फिगर में देख लेंगे वैरायटी ऑफ प्लांट इन आप ट्रॉपिकल, लेफ्ट वाली साइड पे देख लें आप ट्रॉपिकल रीजन के अंदर कैसे प्लांट्स पाए जाते हैं, कि क्या क्या वैराइटीज़ पाई जाती हैं। आगे है टेम्परेट रीजन, जो टेम्परेट रीजन है साइड पे राइट वाला जो है, इस पर देख लें आप क्या क्या जो है वैराइटीज़ पौधों की पाई जाती हैं। क्लासिफिकेशन, एम्स एंड प्रिंसिपल, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है, क्या उसकी दर्जाबंदी है, उसके क्या मकासद हैं और उसके क्या असूल हैं, चले आएँ डिस्कस करते हैं। देयर इज़ अ लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी डिसिमिलर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मीन्स बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है डिसिमिलर, मीन्स जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते ना हों, फाउंड ऑन अर्थ, जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। ओवर 1.5 मिलियन टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर नोन। अब ये देख लें, ये अमाउंट जो है याद कर लें आप कि इतनी टाइप मिलियन की जो है वो हमें पता है बायोलॉजिस्ट को, एंड दीज आर ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल टाइप्स एस्टिमेटेड टू लिव ऑन अर्थ। अब ये जो है वो सिर्फ एक छोटी सी परसेंटेज है, देख लें आप, मुकम्मल को जब हम एस्टिमेट करते हैं ना तो हमें जब ये परसेंटेज जो है वो थोड़ी लगती है। दे रेंज इन कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम स्मॉल एंड सिंपल बैक्टीरिया, अब सिंपल से लेकर लार्ज और कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बींग से रेंज शुरू होती है इनकी। सम ऑफ देम लिव इन सी, अब कुछ जो है वो समुद्रों में रहते हैं, सम ऑन लैंड, कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं, सम वाक, कुछ जो है वो चलते हैं, अदर्स फ्लाई, कुछ उड़ते हैं, एंड स्टिल अदर्स आर स्टेशनरी, और कुछ जो हैं वो साकिन हैं। ईच हैज़ इट्स ओन वे ऑफ लाइफ, हर किसी का अपना ज़िंदगी का तरीका है गुजारने का। मीन्स गेटिंग फूड, वो कैसे खुराक हासिल करते हैं। अवॉइडिंग अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, मीन जो कि उनके लिए ठीक नहीं होती, माहौल की जो सूरत हाल होती है कैसे अवॉइड करते हैं। फाइंडिंग अ प्लेस टू लिव, और कैसे ज़मीन को जो है वो मतलब एक जगह लेते हैं कि हमने इसी जगह पर ही रहना है। एंड रिप्रोड्यूसिंग एट्स काइंड, और अपनी मीन्स अपनी ब्रीडिंग जो है वो जारी करते हैं। व्हेन देयर आर सो मैनी डाइवर्स काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जब जो है वो बहुत ज़्यादा किस्में हैं ऑर्गेनिजम्स की, इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू लर्न अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, फिर हमारे लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम सब के बारे में जो है वो लर्न करें। टू स्टडी अ लार्ज कलेक्शन, बहुत ही ज़्यादा
लार्ज कलेक्शन को स्टडी करना। बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब उन्होंने क्या किया कि हमने ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया, ग्रुप्स बनाए उनको, फिर उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एंड फॉर दिस टास्क, और इससे क्या हुआ, दे रिक्वायर सम सिस्टम, उनको कुछ एक सिस्टम मीन्स एक निज़ाम बनाना पड़ा हमें। अब हमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म का, जैसे हम इंसान हैं, जानवर अलग हैं, प्लांट अलग हैं, तो हमने क्या किया कि उनको क्लासीफाई कर दिया, उनका हर किसी का एक अपना अलग सिस्टम बना दिया। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज अ मेथड बाय विच बायोलॉजिस्ट डिवाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। मीन्स एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जानदारों को जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, ना सिर्फ ग्रुप्स में बल्कि सब ग्रुप्स, मीन्स उसकी मजीद दर्जाबंदी कर दी जाती है। ये देख लें, वैराइटीज ऑफ एनिमल्स है पोलर रीजन के अंदर। ठीक है, आगे है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, मीन्स हमने क्लासीफाई किया ही क्यों है, ये इसका मकसद क्या है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो कि क्लासिफिकेशन से डील करती है, जो कि दर्जाबंदी करती है, वो कहलाती है टैक्सोनॉमी। एंड द ब्रांच विच डील्स विद क्लासिफिकेशन एंड आल्सो ट्रेसेस द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। मीन्स एक ऐसी ब्रांच जो कि ना सिर्फ क्लासिफिकेशन को डील करती है बल्कि हमारी इर्तिकाई जो ऑर्गेनिजम्स की तारीख है उसको भी डील करती है, वो कहलाती है सिस्टमैटिक्स। टू मेन एम्स ऑफ बोथ दिस ब्रांचेस आर, अभी ये दोनों ब्रांचेस के क्या मकासद हैं। पहला है टू डिटरमाइन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स सो डैट दे कैन बी स्टडीड इजीली। आप जो है वो इनको डिटरमाइन करना, उनको बताना है कि सिमिलैरिटीज़ है और डिफरेंसेस क्या है ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, मीन्स जानदारों के दरमियान, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, और जो है वो इर्तिकाई रिलेशनशिप क्या जानदारों के दरमियान है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक। आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और मज़ीद आगे भी आपसे डिस्कस करूंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, एंड मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।